हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रविंद्र सर और लेकर हाजिर हूँ 10th क्लास का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम रहने वाला है ऐसे। आज हम 10th क्लास के इस टॉपिक को बड़ी बारीकी से कवर करेंगे। जो स्टूडेंट यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड 2026-27 की प्रिपरेशन में जुड़ चुके हैं उनके मैं कम से कम 10 नंबर पक्के करा दूंगा इस वीडियो में, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो सबसे पहले हम स्टूडेंट इस वीडियो में सीखेंगे, क्या सीखेंगे इसमें, माई बेस्ट फ्रेंड का ऐसे सीखेंगे। देखो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि जब याद करने बैठते हैं तो डिफिकल्ट मीनिंग की वजह से उसे याद नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि मीनिंग का जो अर्थ है वो बच्चे निकाल नहीं पाते, बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड उसमें होते हैं। लेकिन मैंने क्या किया है, इस ऐसे में बड़े ही आसान एकदम सिंपल वर्ड्स को रखा है ताकि जिनका आप हिंदी मीनिंग भी अच्छी तरह से निकाल सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते जाना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना वीडियो को। और मैं आपको बता दूं, आपको मैं इस अकाउंट पर यूपी बोर्ड परीक्षा और सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट देता रहूंगा। तो सबसे पहले हम जब स्टूडेंट किसी का भी निबंध लिखते हैं तो हमें सबसे पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना होता है। और बेटा इंट्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, परिचय, ठीक है। इंट्रोडक्शन को हम बेटा क्या बोलते हैं, परिचय बोलते हैं। ये चीज आपको विशेष करके ध्यान रखनी है। तो परिचय में आपको बताना होता है कि आखिर जो मित्र है आपका, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो आपको किस आधार पर अच्छा लगता है, याद नहीं, आखिर वो है कौन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टूडेंट समझेंगे, देखिएगा यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है कि माय बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज राहुल, ठीक है। मैंने यहाँ पर राहुल नाम लिखा है, आप जो चाहे यहाँ पर अपना नाम बदल सकते हैं। जो छात्रा हैं, गर्ल्स हैं, वो भी यहाँ पर कोई भी अपने अकॉर्डिंग नाम चेंज कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद ही इज माई क्लासमेट, वह मेरे जो कक्षा का पढ़ने वाला बच्चा है। और याद रखना, अगर लड़की चेंजेस इसमें कर रही हैं तो राहुल की जगह अगर उन्होंने मान लो रोहिणी रखा, क्या रखा, रोहिणी, ऐसे मान लीजिए आप कोई भी नाम रख सकते हैं, तो आपको ही की जगह पर सी करना होगा। कहने का मतलब ये है, जब आप प्रोनाउन को चेंज करेंगे तो आपको ही की जगह पर क्या करना है, सी। और अगर कहीं पर हिज है तो वहां पर क्या करना है, हर करना है। इस चीज को आपको विशेष करके ध्यान रखना है, क्योंकि आप कॉपी करके आएंगे तो कॉपी करते समय इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि कहीं गलती न हो जाए। मान लीजिए आपने यहाँ राहुल तो कर दी, यहाँ पर राहुल है, यहाँ नाम चेंज नहीं किया और यहाँ सी कर दिया तो गलत हो जाएगा। या ऐसे समझिएगा कि आपने यहाँ पर किसी गर्ल का नाम रख तो दिया लेकिन यहाँ ही छोड़ दिया है और सी नहीं किया है तो भी ये गलत हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखनी है कुछ चीजें, ठीक है। उसके बाद वी स्टडी इन द सेम क्लास, और हम एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे हैं या दोनों मित्र हैं। और ही इज वेरी क्लोज टू मी, ठीक है, वह मेरे बहुत करीबी है। और वी ऑलवेज हेल्प ईच अदर, और हम हमेशा एक दूसरे की सहायता करते हैं, ठीक है। तो ये बेटा आपके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। किसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। अब बात करते हैं पुत्र, हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, हिज क्वालिटी की। अगर आपको आपका मित्र पसंद है तो उसके अंदर आपको क्या गुण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले नंबर 2 पर हम क्या सीखने वाले हैं, हिज क्वालिटीज। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि राहुल इज अ वेरी काइंड, ठीक है, ऑनेस्ट एंड हेल्पफुल बॉय, ठीक है। यानी जो राहुल है वो बड़ा ही कैसा है, दयालु है, ईमानदार है और कौन है, सहायता करने वाला बच्चा है, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि ही इज पोलाइट एंड फ्रेंडली विद एवरीवन, ठीक है। तो ये जो वर्ड मैंने लिखे हैं बड़े ही आसान वर्ड हैं, बहुत आसानी से आप इनका मीनिंग निकाल सकते हैं और अपनी परीक्षाओं में याद करके ना जा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि ही रिस्पेक्ट्स हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता का सम्मान करता है, टीचर्स का सम्मान करता है एंड बड़ों का सम्मान करता है, एल्डर्स। उसके बाद क्या है कि ही इज आल्सो वेरी गुड एट हिज स्टडीज, और वह अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, ठीक है। या लड़की है तो अच्छी करेंगे आप, ओके। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जो हमने आपको हिज क्वालिटीज बताई है बड़ी आसानी से बेटा समझ में आ गई होंगी। आगे देखिएगा, उसके बाद है बेटा यहाँ पर क्या है,
उसके बाद आपको हिज ड्रेसिंग सेंस। मान लीजिए आपने किसी को अपना मित्र तो बना लिया है, लेकिन उसका ड्रेसिंग सेंस आपको अच्छा नहीं लगता है, तो जाहिर सी बात है उसे आप पसंद भी नहीं करेंगे। अगर ड्रेसिंग सेंस अच्छा है तो आप उसे मोस्टली लाइक करेंगे। ठीक है, तो ड्रेसिंग सेंस में हमने क्या लिखा है बेटा कि राहुल लाइक्स टू बियर क्लीन एंड सिंपल क्लॉथ्स, यानी जो राहुल है वो साधारण और साफ कपड़े पहनना पसंद करता है। उसके बाद क्या बेटा कि ही ऑलवेज कीप्स हिज क्लॉथ्स नीट एंड टाइडी, वो हमेशा अपने कपड़ों को साफ रखना चाहता है, साफ रखता है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि ही लुक्स स्मार्ट, वह बहुत सुंदर दिखता है, एंड डिसेंट, ठीक है, इन हिज ड्रेस, अपनी ड्रेस में वो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। कौन? राहुल। फिलहाल बेटा हमने यहाँ पर राहुल का नाम लिखा है, तो हम यहाँ चर्चा किसकी करेंगे? राहुल की करेंगे। अगर यहाँ पर आप मान लीजिए नाम मोहन रख देते हैं तो चर्चा किसकी होने लग जाएगी? मोहन की। अगर मान लीजिए किसी लड़की ने लड़की का नाम रख दिया है तो वहां पर किसी लड़की की चर्चा होने लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। जिस बच्चे को जो नाम बहुत पसंद हो, या ऐसे समझिए पसंद ना हो, अगर उसका उस नाम का कोई दोस्त हो तो अपने दोस्त का नाम इसमें रख सकता है। ठीक है, और एक चीज और क्लियर बता दूं बेटा आपको कि यहाँ पर कोई भी इस तरह की बाउंडेशन नहीं है कि मान लीजिए दो बच्चे, अलग अलग क्लास के दो बच्चे और ऐसे लिख रहे हैं माय बेस्ट फ्रेंड पर, तो ऐसा ना करें वो कि मान लो इसने जो नाम लिखा है वही मैं लिखूं। कोई ऐसा मतलब नहीं होता है। जिस बच्चे को मान लीजिए अगर मानो ए और बी दोनों बच्चे हैं और दोनों ही कोई ऐसे लिख रहे हैं तो दोनों अपने नाम अलग अलग लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही जगह एक ही जैसे नाम लिखें। ठीक है, जो मन में आए। दूसरी चीज, मान लीजिए आप घर से कोई नाम याद करके गए हैं, जैसा मानिए आप राहुल नाम याद करके गए हैं किसमें? ऐसे में, और मान लीजिए एग्जाम के समय आप राहुल नाम भूल जाते हैं तो डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप नाम भूल गए हैं, वहां पर नाम राहुल याद नहीं आ रहा है, तो राहुल की जगह आप रोहन रख दीजिए। ठीक है, सचिन रख दीजिए, जो नाम आपको इंस्टेंट समझ में आ जाए, एकदम दिमाग पे कोई भी नाम आ जाए उसी नाम को रख दीजिए। मैं तो मानता हूं आपको यहाँ पर कोई ऐसा नाम याद आ जाए जो उस नाम के व्यक्ति से आप कभी परिचित ही नहीं थे, आप उस नाम को भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बड़ी आसानी से ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं। आगे देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है? आगे है बेटा हिज हॉबी, यानी आपका जो मित्र है उसकी आदतें क्या हैं। यहाँ पर अगर लड़कियां अपना लड़की का नाम कोई शो करेंगी तो यहाँ हर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हर हॉबी। तो हर हॉबी में क्या है कि यहाँ पर देखो हिज की जगह हर कर देंगे अगर लड़की होती तो, है ना। तो क्या करेंगे, क्या कह रहा है इसे समझिएगा अच्छी तरह से कि हिज फेवरेट हॉबी, उसकी जो पसंदीदा हॉबी है, इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या खेलना पसंद करता है? वो क्रिकेट खेलना पसंद करता है। ही आल्सो लाइक्स टू रीड बुक्स, और किताब पढ़ना भी पसंद करता है। एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, और गाने सुनना भी पसंद करता है। इन हिज फ्री टाइम, बट कहाँ फ्री टाइम में? ऐसा नहीं है मान लो पढ़ने का टाइम है जब भी ये सारी चीजें एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ये सारी चीजें फ्री टाइम में वो बच्चा करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आखिर हमें वो बच्चा क्यों पसंद है? आखिर हमें वो बच्चा क्यों पसंद है, ये चीज हम किस में सीखते हैं? कंक्लूजन में। और कंक्लूजन का अर्थ होता है उपसंहार। उपसंहार का मतलब क्या होता है कि आखिर कोई बच्चा हमें पसंद है तो उसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी हमें क्या लगी, इसलिए वो पसंद है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि आई एम वेरी लकी, लेकिन मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ टू हैव राहुल एज माई बेस्ट फ्रेंड, जो कि राहुल मेरे प्रिय मित्र के तौर पर मेरे साथ है। ठीक है, ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी, वह हमेशा मुझे सपोर्ट करता है। एंड मेक्स मी हैप्पियर, मुझे वो हमेशा खुश रखता है। आई होप, मुझे उम्मीद है, आशा है कि अवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता विल ऑलवेज रहेगी रिमेन स्ट्रॉन्ग, हमेशा ताकतवर रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये ऐसे बहुत आसान भाषा में समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे आसान लैंग्वेज कोई हो नहीं सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाना।